हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो गाइस, चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे। जैसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया कि मैटर क्या है ना। और उसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब बात हुई थी तो हम लोगों ने देखा था कि डेल्टन्स ने बोला कि एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि असल में एटम आर द नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, द फंडामेंटल पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिकॉज द एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट्स वाई। तो इसलिए जो फंडामेंटल पार्टिकल हो गया किसी मैटर का, वो क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। इज दिस क्लियर? यहां तक हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे ट्यूब, जहां पे हम लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और फिर उसके बाद उसके अंदर हाई वोल्टेज 30,000 वोल्ट का एक बैटरी अप्लाई किया और वहां से हमने सर्किट बनाया। और फिर उसके बाद वहां पे थंडरिंग दिखी, जो कि जे थॉमसन ने करा था। और फिर उसके बाद वहां से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर हम देखेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आप भी जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए, जब भी हम किसी चीज का मास लेते हैं तो वो एक रिलेशन में ले रहे हैं, ठीक है। तो जो रिलेटिव मास हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, वो रिलेशन में ले रहे हैं किसके? हाइड्रोजन के। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो हम वेट लेते हैं वो लेते हैं 1 यूनिट। जस्ट यू थिंक, मास ऑफ हाइड्रोजन हम क्या लेते हैं? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना लेते हैं? 1 यूनिट। ठीक है। जब हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 यूनिट ले रहे हैं तो इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या ले रहे हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके रिस्पेक्ट में वो क्या है? 1/1840 यूनिट। ठीक है। तो हाइड्रोजन के मास 1 यूनिट है, तो हाइड्रोजन के मास का कितना? 1/1840वां भाग, है ना। ये क्या है? मास ऑफ electron. As you can see here, the mass of electron is going to be negligible with compared to the hydrogen atom. ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो क्या होता है? इट इज जस्ट निग्लिजिबल। अगर हम बोले तो इट इज 1.6 into 10⁻⁻28 यूनिट। तो ये क्या हो जाता है कि धीरे धीरे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम जो लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी निग्लिजिबल। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे छोटा है, दैट इज 1 यूनिट, और इसके यूनिट का यानी इसके रिलेटिव मास हम ले रहे हैं, दैट इज जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना आ रहा है? 1/1840 यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बड़ी चीज याद रखने वाली है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। ये चीज जो यहाँ पे लिखी गई है ये आपको दिखेगी तब जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या जब हम किसी एटॉमिक मास को लेंगे, तो वहां पे हम कभी भी कंक्लूड नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास को। या फिर जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकलेगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस कंडीशन में कुछ तो मास जरूर बढ़ेगा घटेगा, है ना। लेकिन हम वहां पे एटम के मास को क्या करते हैं? निग्लिजिबल ले लेते हैं। ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे बहुत जरूरी से। ओके। तो नेक्स्ट, अगर इसी का अगर हम रिलेटिव मास लेना चाहें तो दैट इज 9 into 10⁻⁻28। ठीक है। 9 into 10⁻⁻28, ये इसका क्या है? रिलेटिव मास होता है। ठीक है, इन ग्राम। ठीक। तो ये इसके मास की बात हो गई। नेक्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड जो हमारे पास है वो है बी, चार्ज, है ना। चार्ज ऑफ द एटम या चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
So next we have the second characteristics of the electron, that is charge of the electron, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है हमको पता है, जे थॉमसन ने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो अभी देखिए जरा यहाँ पे हम बात को समझें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, इस चीज को कहना बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल इन 9th स्टैंडर्ड हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। अभी ऐसा हमने क्यों कहा, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम उनके एक बार फिर से जो उनका सेटअप था उसको देखेंगे तो दिस इज आवर डिस्चार्ज ट्यूब, जहां पे उन्होंने ये क्या लगाया जो कि हमने देखा था, इधर उन्होंने बैटरी लगा रखी है ना, 13,000 वोल्ट की, एंड यहां पे उन्होंने क्या लिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना। और जब उन्होंने स्विच को चालू किया तो यहाँ पे क्या हुई, एक थंडरिंग दिखी, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, ये चीज उनको दिखा। बट स्टिल ये जो पार्टिकल इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, उस पार्टिकल पे इन्होंने ये चीज प्रूफ नहीं किया इन्होंने कि दिस इज नेगेटिव चार्ज या दिस इज पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर ऐसा कुछ दिखा नहीं। बट स्टिल वो पार्टिकल्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, फ्रॉम कैथोड, दैट्स वाई उसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये कहा जाता है। तो ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो नेगेटिवली चार्ज है, बस वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रिलीज हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged particles, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अभी अगर इसके चार्ज की बात करें तो दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge of the electron, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, हम अगर न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसी वैल्यू को 1.6 into 10 to the power minus 19, और अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें, जैसे रिलेटिव मास हमने लिया तो रिलेटिव मास, और अगर हम इसकी बात करें, रिलेटिव चार्ज की बात करें, तो याद रखिए रिलेटिव चार्ज क्या आता है, जो हमारे पास रिलेटिव चार्ज आ रहा है दैट इज, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन माइनस यानी नेगेटिव चार्ज है ना, तो हम इसको क्या लेते हैं, -1, -1 इज द रिलेटिव चार्ज, है ना, रिलेटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो दैट इज -1। ये दोनों चीजें याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में देख लिया कि मास जो इलेक्ट्रॉन का है दैट इज 9 into 10 to the power minus 28 रिलेटिव मास है ना। और अगर सॉरी उसका एग्जैक्ट मास है, और रिलेटिव मास की बात करें तो दैट इज 1/1840 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चार्ज की बात करें तो दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलॉम, और रिलेटिव मास की बात करें तो दैट इज -1। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, उसको नेगेटिव चार्ज कह क्यों रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकला हुआ है, इट्स रिलीज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट अब हम लोग को देखना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो फटाफट से इसको आप देख लो। ओके, तो नेक्स्ट जो हमको देखना है दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगेन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, इसमें भी बहुत बढ़िया स्टोरी है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को अक्सर हम लोग H+ से डिनोट करते हैं, है ना, H+। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ से।
अभी देखिए कि डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई, है ना, और इसके क्या फैक्ट्स हैं। वही जो जे थॉमसन ने जो काम किया, है ना, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी, बहुत बड़ा डिस्कवरी करा, हाँ, और बहुत बड़ा नाम कमा लिया। अब उनके जो कह सकते हैं कि आसपास में रहने वाले लोग हैं साइंटिस्ट हैं, उसी में से एक थे ई गोल्डस्टीन, है ना। ई गोल्डस्टीन जो हमारे पास हैं, ई गोल्डस्टीन को ये चीज समझ में आई, उन्होंने सोचा, वो भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। जैसे हो ना, अपने आस पड़ोस में कोई कुछ बड़ा कर जाए तो हमको भी लगता है कि हमको बड़ा करना चाहिए, तो ई गोल्डस्टीन भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई एटम है, जस्ट यू थिंक कि जे थॉमसन ने, अभी हम जे थॉमसन के हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना, केवल जे थॉमसन के हिसाब से, तो जे थॉमसन अगर कोई एटम है ना, और वो एटम जो है, सपोज दैट वी हैव एनी एटम, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इट हैव इलेक्ट्रॉन्स, ये अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसमें से। तो अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम कैसा होना चाहिए, हमारा वो एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो वो एटम कैसा होगा, इट इज नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसा है नहीं, जितने भी एटम हमको मिल रहे हैं दे आर न्यूट्रल। तो एटम्स जो है वो न्यूट्रल कैसे हो गए, अगर हम बोल रहे हैं कि दे कंटेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का अपना जो चार्ज है वो नेगेटिव, अभी अभी हमने देखा। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि एटम इलेक्ट्रॉन के होते हुए भी जो उसका चार्ज है न्यूट्रल हो जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब एक अपोजिट चार्ज हो और उस नेगेटिव चार्ज को काउंटर कर रही हो, और नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने वाला जो अपोजिट चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैन न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो ई गोल्डस्टीन थे, है ना, हमारे पास जो ई गोल्डस्टीन है, जरा हम देखते हैं, ई गोल्डस्टीन ने ये बोला, इनकी ये थीसिस थी कि इन एन एटम अ पॉजिटिव चार्ज आल्सो बी प्रेजेंट विच न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज चार्ज्ड protons are present in atom which neutralize the negative charge of electron. That's why our atom become neutral, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम which neutralize the negative charge of electron, that's why our atom become neutral. तो पॉजिटिव चार्ज यानी कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, दैट इज प्रोटॉन। उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम विच न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 पॉजिटिव चार्ज भी होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। दैट्स वाई अब हमारा जो एटम है वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इट इज ए स्टेबल। क्लियर है।
तो ये किसने बोला? ई गोल्डस्टीन ने। असल में इन्होंने, इनका ये थीसिस जो था, ये जो जिस एक्सपेरिमेंट के बेस पे था, वो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन का ही, वो कैथोड रे लिया और उसको उसके एनोड से इन्होंने कुछ गैसेस भरे और फिर उसके एनोड से रे निकला, उसको उन्होंने एनोड रे बोला। ठीक है, तो असल में उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट गलत था। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम 11th में पढ़ेंगे, स्टिल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, उनका अपना कंक्लूजन भी देखेंगे और वो क्यों गलत है ये भी देखेंगे। ठीक है, मैं एक क्लू देता हूं कि अभी दे देता हूं एक क्लू, मैं अभी बोलता हूं कि उनका क्यों गलत है एक्सपेरिमेंट। इसलिए गलत है क्योंकि असल में कोई पॉजिटिव चार्ज जैसा कंडीशन हमको मिलता ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इजंट प्रेजेंट इन एन एटम। सबसे पहली चीज तो ये हमको याद रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज की जगह लिखा होगा होल। ठीक है, तो वो होल क्यों लिखा होता है? मतलब वहां पे एटम के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा एटम क्यों न्यूट्रलाइज हो रहा है, इस चीज को जो जानना है, इस चीज का जो डिटर्मिनेशन है कि क्यों न्यूट्रलाइज हो रहा है, इस चीज को समझना और इस चीज की डिस्कवरी अभी ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपन। क्लियर है? तो असल में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, एटम के अंदर होते ही नहीं है। ठीक है, बट स्टिल वी आर स्टडिंग। तो आप 11th में ये चीज पढ़ोगे कि ये असल में जो जैसे जो हमारा ई गोल्डस्टीन थे, ई गोल्डस्टीन की डिस्कवरी क्यों गलत थी, उनका कंक्लूजन भी गलत था, बट स्टिल इनकी जो ये थीसिस थी ना कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम विच न्यूट्रलाइज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये सवाल उठा और ये सवाल जायज भी था कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है, इस चीज की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी और ये प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पावर होनी चाहिए, दैट इज अपोजिट चार्ज, बट स्टिल इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो इस चीज को, उनके थियरी को ले लिया गया, बट उनका प्रैक्टिकल जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो गलत था। ठीक है, लेकिन अभी आप यही याद रखोगे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन अब हम आगे देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अभी भी मैंने बोला कि वी कैन आल्सो डिनोट प्रोटॉन एज H प्लस। हम प्रोटॉन को H प्लस से भी डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों? H प्लस से हम प्रोटॉन को डिनोट क्यों कर सकते हैं? देखिए, हाइड्रोजन जो है हमारे पास, H प्लस मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर हम हाइड्रोजन को देखें ध्यान से तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन भी है और एक ही प्रोटॉन भी है। इट हैव नॉट एनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसके पास केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अगर हम इस हाइड्रोजन, यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमको दिखेगा इट हैव पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इसके एक सेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर हम इसके इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दें, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा देंगे तो क्या बचेगा, इसके पास केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बचेगा